गहलोत गुट के एमएलए खाचरियावास ने कहा कि गहलोत साहब ने राय ही नहीं ली, हम इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। खाचरियावास का बयान, सबने मिलकर फैसला लिया है, 90 से ज्यादा विधायक देंगे इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर, गहलोत गुट की ओर से कहीं ना कहीं दबाव डालने की रणनीति। गहलोत के वफादार विधायकों ने गहलोत साहब ने राय ही नहीं ली ये कहा है और कहा कि 90 से ज्यादा विधायक इस्तीफा देंगे। गहलोत खेमे के सभी विधायक दावा कर रहे हैं कि उनके पास नंबर है और वो नहीं चाहते कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। सबने मिलकर के फैसला लिया है। शांति धारीवाल के घर पर बड़े पैमाने पर विधायक जुटे हैं और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि गहलोत साहब ने राय ही नहीं ली। गहलोत गुट के एमएलए खाचरियावास का यह बयान, हम इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में बड़ी फूट नजर आ रही है विधायकों के बीच। विधायकों की गहलोत समर्थक विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। विधायकों की संख्या 90 के करीब बताई जा रही है जो कि इस्तीफा देंगे। कांग्रेस के पास 200 सदस्यों वाली विधानसभा में 123 के करीब विधायक बताए जा रहे हैं और ऐसे में 90 विधायक अगर इस्तीफा दे देते हैं तो पार्टी वहां अल्पमत में आ जाएगी। संवाददाता शिवांगी ठाकुर इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई है। शिवांगी, बड़ी अपडेट, 90 विधायक इस्तीफा देने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह और क्या रणनीति दिखती है? देखिए चंदन, साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि जो प्रस्ताव भेजा गया था दिल्ली से आला कमान की ओर से, उस पर सहमति नहीं बनेगी। और हम देख रहे हैं कि कैसे अशोक गहलोत, उनका जो खेमा है वो पहले से ही नाराज है और अब तो बैठक भी हुई है। सीएलपी मीटिंग के पहले शांति धारीवाल के घर पर एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में विधायक लगातार ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए, किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए जो पार्टी के साथ, जब पार्टी अधर में लटकी थी और पार्टी पर मुसीबत थी, उनके साथ टिका था, उसको बनाना चाहिए। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, हमारी मौजूदगी सीपी जोशी के घर पर है। बड़ी खाचरियावास का जो कि जिसमें उन्होंने 90 विधायकों के इस्तीफे की बात कही है। डिमांड एक ही है, विधायकों की भावनाओं के अनुसार फैसले किए जाए। कितने विधायकों ने इस्तीफा क्यों देने जा रहे हैं? टोटल यहाँ 92 विधायक है इस वक्त। 92 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, 92 आपको संख्या पता चल जाएगी। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बहुत बड़ा ये बयान है, जो गहलोत समर्थक विधायक है वो इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी क्या गहलोत साहब ने राय नहीं ली या गहलोत साहब ही इस खेल के मास्टरमाइंड हैं? देखिए, ये मान के चलिए कि इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड अशोक गहलोत हैं। तस्वीर दिखाना चाहेंगे, बस देखिए, बस के ठीक पीछे जी न्यूज की टीम है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपके पास, और कोई चैनल नहीं है, सिर्फ जी न्यूज है। इस बस के ठीक पीछे हम चल रहे हैं और इसी बस में बैठकर विधायक तमाम निकल गए हैं और इसके पीछे जो है कुछ मंत्रियों की गाड़ी है। तो इस बस के पीछे हम चल रहे हैं और ये पूरा स्क्रिप्ट, मैंने कहा आपको कि इसके पूरे मास्टरमाइंड अशोक गहलोत हैं। क्योंकि जो अशोक गहलोत को जानता है, उनकी राजनीति को जानता है, वो ये समझता है कि अशोक गहलोत किस तरह की राजनीति करते हैं। जब भी वो मुख्यमंत्री बने, चाहे 2008 हो, 98 हो, 2018 हो, तब वो कहीं ना कहीं तस्वीर में नहीं थे, वो दिल्ली होते थे। लेकिन दिल्ली से सीधे आकर मुख्यमंत्री बने हैं। ये देखिए, पुलिस की गाड़ी है जो निकल रही है, आगे रोकने की कोशिश की जा रही है। गाड़ी ये देखिए, सीधा ये बस निकल के जा रही है सीपी जोशी के घर पे और इस्तीफा बकायदे लिख दिया गया है। इस्तीफा पेशकश नहीं किया जाएगा, इस्तीफे की चिट्ठी बकायदे तैयार है, उसमें सारे विधायकों का सिग्नेचर किया हुआ है। और ये विधायक जब वहां पहुंचेंगे, जो सीनियर उसमें मंत्री हैं और विधायक हैं, वो वहां जाकर सीपी जोशी के सामने अपनी बात रखेंगे, अपना दर्द रखेंगे। क्योंकि सीपी जोशी केवल विधानसभा के स्पीकर नहीं है, कांग्रेस के एक सीनियर नेता भी हैं। इस बस में देखिए, बस में जो विधायक जा रहे हैं, पीछे हमारे भी गाड़ियों का काफिला है, ये जाकर अपनी बात रखेंगे, इस्तीफे की पेशकश करेंगे। और इसके बाद का स्क्रिप्ट क्या होगा, क्योंकि सीपी जोशी भी एक बड़ा नाम है, उनका नाम भी लिया जा रहा है कि वो भी इस खेल में शामिल हैं और उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्या इसका मतलब ये माना जाए रवि की आला कमान की तरफ से सचिन पायलट का नाम भेजा गया था और इसी वजह से बागी हो रहे हैं विधायक? देखिए, यही जो दबाव की राजनीति थी, जिस तरह से आप देखिए कि दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, जिस दिन अशोक गहलोत सुबह कह के जाते हैं कि 1 मैन 1 पोस्ट उन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ये नॉमिनेटेड पोस्ट नहीं है, इलेक्टेड पोस्ट होने की बात हो रही है। और उसी समय जो इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी ये बात कही कि के खिलाफ जब भी आंदोलन होगा, संघर्ष होगा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के और सीएम है ना अशोक गहलोत जी। अभी तो यार ये बात तब आएगी जब अशोक गहलोत जी है, अभी तो सीएम है ना, तो कहीं ना कहीं तो ये जिम्मेदारी अभी अशोक गहलोत जी के पास एक ही तो पोस्ट है, मुख्यमंत्री हैं।
अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दीजिए, तब बात करेंगे। चुनाव होने के बाद फिर फैसला होगा। तो कौन मना कर रहा है? वो तो खुद ही कह चुके हैं। यहाँ एमएलए ये कह रहे हैं एक ही तो पोस्ट है। सर कितने विधायक गए हैं और जाएंगे? 92 विधायक है मेरे पास जो गिनती है, जान दो इनको। जी बिल्कुल, देखिए तो गहलोत समर्थक विधायक का ये बयान। और आप रवि, इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि अभी तो गहलोत अध्यक्ष भी बने नहीं हैं और ये आपसी सरफुटअव्वल शुरू हो चुकी है, ये गुटबाजी जो है ये देखने को मिल रही है। ऐसे में अध्यक्ष बने तो क्या इसकी आशंका और नहीं है कि और ज्यादा समस्याएं बढ़ेंगी? जी बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गांधी परिवार को अब इस बात का डर सताने लगेगा कि अशोक गहलोत को जिस अहम पद पे बैठाया जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, क्योंकि इससे पहले का इतिहास याद कीजिए आप, नरसिम्हा राव अध्यक्ष बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, गैर गांधी परिवार से बने थे, उनको किस तरह से साइडलाइन किया गया और पहले उन्होंने गांधी परिवार को कैसे साइडलाइन किया था। बिल्कुल गांधी परिवार को राजनीति में आने तक नहीं दिया। उसके बाद आप देखिए चाचा केसरी, सीताराम केसरी अध्यक्ष बनते हैं, उनको कहीं ना कहीं जबरदस्ती हटाया गया 2 साल बाद और सोनिया गांधी को सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पास करके अध्यक्ष बनाया गया। तो कुल मिलाजुला के कांग्रेस में इस बात को लेकर बड़ा मंथन शुरू होगा कि क्या अशोक गहलोत को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। और अगर बनते हैं तो ऐसी स्थिति में जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं आईना दिखाया है, चैलेंज किया, एक तरह से कहा जाए आला कमान को चैलेंज करने वाला ये एक पूरा रणनीति है। जिस तरह से सचिन पायलट को अगर आला कमान राहुल गांधी और अगर प्रियंका गांधी चाहती हैं मुख्यमंत्री बनाना, वैसी स्थिति में अशोक गहलोत ने विधायकों का समर्थन दिखा के किया है कि विधायक उनके साथ खड़े हैं और सचिन पायलट जो हैं अलग थलग पड़े हैं। तो ये एक मैसेज है और कहीं ना कहीं एक मजबूत नेता के तौर पर उनकी छवि निकल के आएगी। अब ये डिपेंड करता है कि क्या गांधी परिवार ऐसे मजबूत नेता को स्वीकार करता है या नहीं करता है, क्योंकि अब बहुत समय नहीं बचा है, नॉमिनेशन शुरू हो गया है। कल ही नॉमिनेशन करने का जो पहला दिन है, ये माना जा रहा है कि चाहे तो शशि थरूर नॉमिनेशन करेंगे और अशोक गहलोत 27 से 28 तारीख को, क्योंकि 30 तारीख तक ही नॉमिनेशन होना है कांग्रेस अध्यक्ष पद का। तो इस बार बड़ा दिलचस्प लड़ाई है, कांग्रेस के अंदरूनी जो लड़ाई है उसमें एक नेता निकल के भी आ रहा है और एक नेता के बागी होने की भी छवि आ रही है, क्योंकि अब तक जो है गांधी परिवार जिसको चाहता है। रवि, कहीं ना कहीं कांग्रेस के बारे में यही कहा जाता था कि जो अलग अलग क्षत्रप हैं, किसी एक को अगर पार्टी की कमान सौंप दी जाए तो वो दूसरों के पर कतरने में लग जाएगा। और यही वजह रही थी कि गांधी परिवार जो है एक वो फेविकॉल का काम करता था कि अलग अलग क्षत्रपों को जोड़ करके रखता था। ऐसे में एक क्षत्रप को आगे बढ़ाने की जो बात कही जा रही है और जो शंकाएं थी वो सर उठाने लगी हैं, और ऐसे में कांग्रेस के लिए कतई शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। रवि, उस बस के साथ चल रहे हैं तो हो सकता है कि तकनीकी तो कुछ खामी आ रही हो, लेकिन हम आपको बता दें राजस्थान की अपडेट। गहलोत समर्थक 90 विधायक इस्तीफा देने के लिए सीपी जोशी के घर जा रहे हैं। शिवांगी हमारे साथ बनी हुई है। शिवांगी, कोई इंफॉर्मेशन आपके पास सीएम हाउस के बाहर कोई हलचल? देखिए चंदन, आपको बता दें कि अब से 10 मिनट पहले तक सीपी जोशी के घर के बाहर कोई हलचल नहीं थी, लेकिन अब भीड़ बढ़ गई है। यहाँ पर आप देखिए स्थानीय पुलिस भी आ गई है और बैरिकेटिंग कर दी गई है, रस्सी लगा दी गई है, क्योंकि अब ये जानकारी मिल रही है कि जो बस मुख्यमंत्री आवास पर जानी थी विधायक दल के बैठक के लिए, वो बस वहां नहीं जाएगी, अब सीपी जोशी के घर आएगी। और ये देखना अपने आप में बड़ी बात होगी। देखिए लगातार ये कह रहे हैं कि हम नाराज हैं और जो हम मांग कर रहे हैं उस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है, यही कारण है कि हम समर्थन नहीं देंगे। जानकारी ये भी मिल रही है कि विधायक दल की जो बैठक होनी थी उसमें ये प्रस्ताव रखा जाता, जो ऑब्जर्वर्स दिल्ली से आए हैं वो ये कहने वाले थे कि आप देखिए जो मुख्यमंत्री होगा उस पर अंतिम फैसला आला कमान ही करेगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो बागी विधायक हैं, जो अशोक गहलोत के खेमे के विधायक हैं, वो ये बात रखते कि देखिए आला कमान भले ही फैसला ले ले, लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेगा जो लॉयल है और जिसने पार्टी के लिए हमेशा काम किया है। हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई और आपको बता दें कि सारा घटनाक्रम इसी इलाके में हो रहा है। 500 मीटर की दूरी पर भी सीएम आवास नहीं है, पीछे जो लाइटें आपको दिख रही हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी वहां थे वो यहां आ गए और तस्वीरें आप देखिए लगातार हलचल बढ़ गई है। गाड़ियों का काफिला यहां आना शुरू हो गया है। बस के अलावा भी कई विधायक अपनी अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं। तो जो बस मुख्यमंत्री आवास पर जानी थी वो बस सीपी जोशी के घर आ रही है। अभी तक 10 मिनट पहले तक यहाँ सन्नाटा था। देखिए आप रस्सी की रस्सियां यहाँ ले आई गई हैं और ये बगावत के सुर है। आज की रात राजस्थान की राजनीति के लिए इतनी आसान रात नहीं है और ये देखना होगा कि अब जब ये सभी विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में राजस्थान की राजनीति में क्या होगा ये देखना वाकई दिलचस्प है। और उससे भी बड़ी बात,
जो मीटिंग चल रही है अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, उसका क्या होगा? क्योंकि उसी मीटिंग के बाद तो विधायक दल की मीटिंग होनी थी, लेकिन विधायक तो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे ही नहीं, वो तो सीपी जोशी के घर आ रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, ये देखने वाली बात है। चंदन, बिल्कुल, यहाँ पर विधायकों के अब सीपी जोशी के घर, जो कि विधानसभा के स्पीकर भी हैं, उनके घर पहुंचने की खबर आ रही है। और शांति धारीवाल के घर जो बैठक हुई, उसके बाद ये बस वो देख सकते हैं जिसमें बैठ करके विधायक अब मुख्यमंत्री आवास के बजाय पहुंच रहे हैं विधानसभा स्पीकर के घर, सीपी जोशी के घर। वहां जाकर के इस्तीफा देने की तैयारी है और कहीं ना कहीं एक पावर गेम चल रहा है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और कांग्रेस में अभी अशोक गहलोत अध्यक्ष बने भी नहीं हैं और उनके समर्थकों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि गहलोत के ही खेमे से किसी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। शिवांगी, मीडिया आपको दिखा रहा है, बस यहाँ पर पहुंच गई है विधायकों को लेकर। जो बस मुख्यमंत्री आवास जानी थी वो सीधे सीपी जोशी के घर पहुंची है और इंतजार किया जा रहा था इस बस का। जो विधायक जो बदले सुर हैं, जो लगातार बगावती सुर हैं, आप देखिए वो तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच गए हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कई विधायक ऐसे हैं जो बस के अलावा भी अपनी गाड़ी में पहुंचे हैं। तो ये राजस्थान की राजनीति में इस वक्त बड़ी खबर लगातार जी मीडिया के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आप विधायकों को देखिए, ये वही विधायक हैं जो आपसे थोड़ी देर पहले शांति धालीवाल के घर पर पहुंचे थे और वहां पर इनकी मीटिंग हुई। चेहरे पर आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि एक अलग जेस्चर है। और राजस्थान की राजनीति अब यही विधायक तय करेंगे, क्या मास रेजिग्नेशन होगा, क्योंकि लगातार ये विधायक मांग कर रहे हैं कि अशोक गहलोत का जो खेमा है उसी खेमे से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। कोशिश बातचीत करने की, लेकिन आप देखिए तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं और इन विधायकों से बातचीत करना अपने आप में बड़ी बात होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए जी मीडिया पर, तमाम विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये वही विधायक है जो शांति धालीवाल के घर पहुंचे थे जहां पर मीटिंग हुई। एक एक कर ये सभी विधायक अब उतर रहे हैं बस से और कोशिश करेंगे हम उनसे बातचीत करने की। क्या कोई विधायक यहाँ बोलता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो आप देखिए यहाँ पर अंदर अब बस में जो भी विधायक है उनसे बातचीत करने से मना कर दिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि क्या विधायक बात करेंगे, जरा कैमरा पैन करते हैं और कोशिश करते हैं कुछ विधायकों से यहाँ बात करने की। आप देखिए ये सभी विधायक की तस्वीरें आप देखिए और ये विधायक अब तय करेंगे कि राजस्थान की राजनीति में ये जो सियासी हलचल, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैमरा पैन करके कि देखिए कैसे। और देखिए नारेबाजी शुरू हो गई है यहाँ पर, ये जितने विधायक यहाँ पहुंचे हैं लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो राजस्थान की राजनीति और विधायकों को आप देखिए मुस्कुराते हुए नमस्कार कर रही है यहाँ पर। कोशिश तो नहीं करेंगे लेकिन ये जेस्चर दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे, विक्ट्री का साइन यहाँ पर दिखाते हुए ये सभी विधायक। यानी कि शांति धालीवाल के घर पर जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जी मीडिया के कैमरे पर आप देखिए राजस्थान के तमाम विधायक हैं, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं और यही राजस्थान की राजनीति का भविष्य क्या होगा ये तय करेंगे। तो ये विधायक जो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने वाले थे, वहां मीटिंग होनी थी, वहां नहीं पहुंचकर यहां पहुंचे, इंतजार किया जा रहा है। ये सभी इसी बस से अब देखिए सीपी जोशी के घर पहुंचे हैं और सीपी जोशी के घर क्या होगा, क्योंकि सुर बदल गए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि मास रेजिग्नेशन, 90 से ज्यादा विधायक उनका इस्तीफा तैयार किया गया है। उधर सीएम आवास पर इनका इंतजार हो रहा था कि सीएलपी मीटिंग के लिए ये सभी के सभी विधायक पहुंचे, लेकिन ये विधायक नहीं पहुंचे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आज राजस्थान की राजनीति में क्या होगा। तो बड़ी खबर आप देखिए सर, क्या आप लोग राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन, ये एक सवाल है। आप लोग ने क्या, हमने अभी सबने यह निर्णय किया कि हम सब इस्तीफा दे रहे हैं। अभी कितने सभी लोग सामूहिक इस्तीफा, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेकिन मीटिंग कर रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर वो कहेंगे कोई मैसेज नहीं, हम एक ही बात है, वो कहेंगे तो मानेंगे मुख्यमंत्री है। तो साफ तौर पर देखिए विधायक यहाँ पर जो पहुंचे हैं उनसे बातचीत की हमने और साफ तौर पर उनका कहना है कि देखिए इस्तीफा देंगे। यानी कि आज राजस्थान की राजनीति में बड़ा दिन है, सभी के सभी बागी विधायक हैं, आखिर के जो विधायक हैं वो नीचे उतर रहे हैं और कोशिश। आप अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? अशोक गहलोत के अलावा किसी को नहीं देखना चाहते। तो अशोक गहलोत के अलावा किसी को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। देखिए एक एक करके विधायक और मंत्री आ रहे हैं और यहाँ से निकल के जा रहे हैं। हम एक एक करके सबसे बात भी कर रही है। देखिए और भी विधायक मंत्री आ रहे हैं।
तमाम और सारे लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सब अंदर जा रहे हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं ये लोग। देखिए और भी तमाम कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, एक एक करके जो भी विधायक मंत्री मिलेगा हम उनसे बात करेंगे, उनसे कोशिश करेंगे उनकी राय जाने कि क्या आखिर हुआ है। बैठक में जो फैसला हुआ है उसमें जो फैसला हुआ है कि एक इस्तीफे की पेशकश की जाएगी। और इस क्या आप भाई साहब विधायक हैं? नहीं, कोई विधायक नहीं है। आप लोग विधायक नहीं हैं? आप देखिए आगे कुछ विधायक हैं, कुछ यहाँ हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे एक एक करके विधायक लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम अपने इस्तीफे की पेशकश करेंगे, वहाँ जाकर और उनसे बात करके बताएंगे कि आखिर किस वजह से हमारी नाराजगी है। जो बड़ा नाम निकल के आ रहा है, मैंने बार बार कहा है कि सीपी जोशी एक बड़ा नाम निकल के आ रहे हैं। और अगर कंसेंसस कैंडिडेट की बात होगी तो भंवर जितेंद्र सिंह जो गांधी परिवार के भी करीबी माने जाते हैं, फॉर्मर एमओएस डिफेंस रहे हैं, साथ साथ तमाम लोग। देखिए शायद ये गाड़ी देखिए और तमाम मंत्री आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, ये मंत्री हैं। अब मंत्रियों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। मंत्री हैं लेकिन बातचीत करेंगे अगर गेट सर क्या एक मिनट सर एक हम बातचीत करना चाहते हैं कि आखिर क्या फैसला हुआ है। साहब के इस्तीफे की पेशकश करने इस्तीफे देने आए हैं। अगला मुख्यमंत्री जो हम 102 लोग थे जिन्होंने सरकार बचाई, उनमें से मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये है मंत्री और एक एक करके मंत्री लोग आना शुरू हुए हैं। देखिए दूसरे मंत्री की गाड़ी है, हम इसमें भी बात करना चाहेंगे कि मंत्री क्या कहते हैं। मंत्री जी से बात करना चाहेंगे। सर प्लीज। सुभाष आर्य जी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, अधिकतर एमएलए पायलट के खिलाफ हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है विधायक गहलोत को ही सीएम चाहते हैं और इसी बात को लेकर अड़े हुए हैं। और अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो इस्तीफा देने की रणनीति उन्होंने अपनाई है। मास रेजिग्नेशन करने के लिए पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से भंवर जितेंद्र सिंह सीएम पद की रेस में हैं। इन सबके बीच बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस आलाकमान के पास कोई प्लान बी है? रवि, क्या कांग्रेस आलाकमान के पास कोई प्लान बी है? क्योंकि प्लान ए तो यहां नाकाम होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल देखिए भंवर जितेंद्र सिंह गांधी परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और साथ ही किसी गुट से उनको नाराजगी नहीं है। कोई गुट उनको खिलाफ नहीं करता है। पहले वो एमओएस डिफेंस रह चुके हैं, आज की डेट में वो असम के प्रभारी हैं, कई राज्यों के प्रभारी भी हैं और एक सुलझे हुए नेता की छवि है। कहीं उन पर गुटबाजी की कोई छवि आज तक नहीं रही है। और राहुल गांधी के करीबी जो नेता माने जाते थे, जो यंग ब्रिगेड था, आप याद कीजिए 2009 में राहुल गांधी ने बनाया था, उसमें से एक वो भी शामिल थे। तो हो सकता है कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पर उनका नाम आया। सीपी जोशी और उनका नाम भंवर जितेंद्र सिंह, दो नाम है जिसको लेकर सहमति बन सकती है। सीपी जोशी एक सीनियर नेता है। अशोक गहलोत चाहते हैं कि सीपी जोशी को बनाया जाए। 2008 में वो बनते रह गए थे क्योंकि एक वोट से हार गए थे और उनकी दावेदारी थी, उसमें भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे जिस तरह से। देखिए अब एक मंत्री और आ रहे हैं, तो लगातार मंत्रियों की गाड़ी, जो मंत्री चाहे विधायक आ रहे हैं यहाँ पर जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए महिला विधायक हैं, जो यहाँ दो महिला विधायक हैं इसमें, जिनसे हम कोशिश करेंगे। मैडम अगर शीशा खोले तो आपसे बातचीत करें। देखिए तीन विधायक हैं जो यहाँ से जा रहे हैं। लोग बातचीत करने से कोशिश थोड़ा कतरा रहे हैं क्योंकि वहाँ प्रस्ताव ऑलरेडी पास हो चुका है। लेकिन ये मान के चलिए कि अब सचिन पायलट के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। सचिन पायलट का नाम अब तय होना मुश्किल है। वैसी स्थिति में कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पर चाहे सीपी जोशी हो, सीनियर नेता के तौर पर, और अगर युवा नेता की बात करें तो भंवर जितेंद्र सिंह एक्सपीरियंस। रवि, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसी पंजाब मॉडल का उसे दोहराया जाना होगा जिससे कांग्रेस हाथ जला चुकी है। दो दिग्गज कद्दावर नेताओं के बीच किसी तीसरे नेता को, कोई लाइटवेट नेता जो है उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। ये फॉर्मूला पंजाब में इसका अंजाम पार्टी देख चुकी है। बिल्कुल आप देखिए राजस्थान की हालत बहुत अच्छी नहीं है। अगर उस लिहाज से आप देखते हैं, अगले साल नवंबर दिसंबर महीने में चुनाव होने वाला है। हर कोई जानता है कि यहाँ पे हर 5 साल पे सत्ता बदलती है। वैसी स्थिति में माना जा रहा है कि हो सकता है कि अगर अशोक गहलोत या कोई ऐसा नेता जो सीनियर नेता हो तो आपका नुकसान कम होगा। हार आपकी तय है, लोग मान के चल रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला नेता चाहिए। तो सचिन पायलट को लेकर लोगों में उत्साह था, लेकिन सचिन पायलट का जो तरीका था वो कभी भी अशोक गहलोत को
नहीं भाया, और इसी वजह से अशोक गहलोत न चाहते हुए उनके खिलाफत करते रहे। उनको लगा कि एक नेता जो आपको चुनौती दे रहा है, आपको चुनौती दे के आपको हटाना चाह रहा है राजस्थान की गद्दी से, तो वैसी स्थिति में अगर किसी बड़े आदमी से, आप याद कीजिए रावण में जो रावण से लक्ष्मण को कहा था कि जाके ज्ञान लीजिए राम ने, तो जाके कहाँ बैठ गए, तो सर के पास बैठ गए। तो उन्होंने, रावण कुछ नहीं बोल रहा था, फिर राम ने कहा कि नहीं भाई पैर के पास जाके बैठो, अगर किसी से कुछ लेना है तो उससे झुक के आपको लेना पड़ेगा। लेकिन ये काम सचिन पायलट ने नहीं किया, जिसका नुकसान उनको हो रहा है। अशोक गहलोत सीनियर नेता हैं और उनको अगर झुक के उनसे प्रेम से बातचीत करके अगर ये डील हो, ये बात होती तो शायद सचिन पायलट आज मुख्यमंत्री होते, लेकिन अब ये रहा उनकी मुश्किल। रवि, शिवांगी हमारे साथ लगातार सीपी जोशी के घर के बाहर मौजूद है। शिवांगी, सभी नेता यही कह रहे हैं कि वो मास रेजिग्नेशन करने के लिए आए हैं, और क्या खबर वहां से निकल कर आ रही है? करने की कोशिश करेंगे, कई नेता यहाँ पहुंचे, जरा बात करते जाने की कोशिश करते हैं। सर एक मिनट ये कांग्रेस का लोकतंत्र है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत जी जब भी आह्वान करेंगे सड़कों पर संघर्ष, सर रेजिग्नेशन आप लोगों ने लिख लिया दे देंगे, और किसी भी कीमत पर जब मास रेजिग्नेशन पार्टी को जरूरत होगी तब हम अपनी जान दे देंगे। गरीबी, महंगाई जबरदस्त है देश में। बीजेपी का षड्यंत्र राजस्थान में कामयाब नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले भी षड्यंत्र कर चुकी है। बीजेपी के लोग लगे हुए पिछले 4-5 दिन से सरकार को अस्थिर करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार को गिराना चाहती है। सर आप लोग पहले सीएम आवास क्यों नहीं गए? सरकार गिर गई, आप लोग मान के चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि सरकार गिर गई? सरकार नहीं गिर सकती, इतना दम है हमारे। लेकिन आप लोग आवास क्यों नहीं गए? इस्तीफा दे रहे हैं, और जो नाराजगी है, नाराजगी दूर, हमारे परिवार के मुखिया संभालेंगे, करेंगे, सुनेंगे बात तो दूर हो जाएगी। लेकिन अभी मीटिंग चल रही है पायलट साहब के साथ, तो आप लोग इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग सीधा यहाँ क्यों? आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। आप लोकतंत्र संख्या बल से चलता है ना। राजस्थान के विधायक जिसके साथ वो लीडर होगा ना। 100 क्रॉस एमएलए एक तरफ है और 10-15 एमएलए एक तरफ है। तो आप लोग विधायक दल की मीटिंग, बात सुनिए आप, 10 अपनी बोलते रहेंगे, 10-15 एमएलए अपनी बात कहेंगे, उनकी सुनी जाएगी, और 102 एमएलए को कहते हैं। आप तय करोगे क्या? आप तय करोगे क्या बीच में? कौन है? आप लोग मुख्यमंत्री, सुनिए, आप लोग मीटिंग में क्यों नहीं गए या कोई मौका क्यों नहीं दिया? क्योंकि बातचीत तो आला कमान के लिए मैं खुद, आप समझ लीजिए, सुबह तनोट माता का वो मंदिर है राजस्थान में जहाँ 450 पाकिस्तान के बम डिफ्यूज हो गए, फटे नहीं। वहाँ अशोक गहलोत जी के साथ मैं और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट डोटासरा जी गए थे, माता जी का आशीर्वाद लेकर आए। सीएम साहब अपने घर चले गए, वहाँ पूरी तैयारी थी मीटिंग की, सुन लीजिए, क्यों नहीं घर चले गए। डोटासरा जी और मैं वहाँ गए, खड़के साहब से और माकन साहब से मेरी बात हुई। मैं डोटासरा जी को बुलाया, उनको धारीवाल जी को लेने गया। धारीवाल जी ने कहा यार ये मुझे जाने ही नहीं दे रहे। वहाँ 90 से ज्यादा विधायक इकट्ठे हो चुके थे जब मैं पहुंचा। विधायकों ने कहा साहब हम आपके एक आह्वान पर, सीएम साहब ने जब ये कहा कि मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, तुम्हारी हर भावना का मैं सम्मान रखूंगा, आप हम जो 108 विधायक, 125 विधायक निर्दलीय भी वहाँ हैं, हम आपके साथ खड़े रहे। पार्टी हमारी सुनती नहीं, अपने आप फैसले हो जाते हैं। सर अगला कदम क्या है? जब आंदोलन होगा, संघर्ष होगा तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी के आह्वान पर जान दे देंगे। अगला कदम क्या है? अगला कदम, क्योंकि आप लोग मुख्यमंत्री की भी बात नहीं मान रहे। अगला कदम आप देख लेना। हाँ, क्या बोला आपने? माकन साहब के हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जरूरत होगी दिल्ली भी जाएंगे। सर रिश्ते अच्छे हैं तो आप लोग मुख्यमंत्री आवास पर क्यों नहीं है? सर रिश्ते, एक मिनट, रिश्ते अच्छे हैं तो आप लोग मुख्यमंत्री आवास पर क्यों नहीं है? सीपी जोशी के घर क्यों आए हैं? आपसे पूछ के तोड़ना जाएंगे। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप सवाल पूछिए, बताओ। जनता जानना चाहती है, जनता हमें बता दीजिए, जवाब दीजिए। राजस्थान की जनता प्रताप सिंह खाचरियावास को जानती है, ये आप मुझे मत बताइए। ये आवाज सुन ली आपने? जी बिल्कुल सुनी। इसलिए आप मेरे बारे में, मैं सड़क का आदमी हूँ, मैंने आपको इतनी बड़ी बात की। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी के आह्वान पर जब आंदोलन होगा, राहुल गांधी जी आह्वान करेंगे तो जान दे देंगे, खून बहा देंगे। ये तो होता है। पार्टी के भीतर आंदोलन कर रहे हैं। पार्टी के भीतर आंदोलन नहीं हो रहा, बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब दे रहे हैं। कल हमारे एमएलए यूनाइट रहने चाहिए अपनी पार्टी के अंदर। पायलट से चाहिए, सचिन पायलट से क्या दिक्कत है? सचिन पायलट से क्या दिक्कत है? तो साफ तौर पर आपने देखा ये खचारिया यहाँ पर, और गोल जवाब देते आए, ये कहते आए कि
और देखिए इसी के साथ साथ आपको बता दें कि शांति धालीवाल भी अब सीपी जोशी के घर पहुंच चुके हैं। वो शांति धालीवाल जिनके घर ये आज पूरी मीटिंग हुई, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि शांति धालीवाल भी अब यहाँ पर सीपी जोशी घर पहुंचे हैं। साफ है, देखिए बगावती सुर है और पूरा ढीकरा बीजेपी पे फोड़ा जा रहा है कि बीजेपी को जवाब दे रहे हैं। अपनी पार्टी में कलह करके, अपनी पार्टी दो खेमे में बांट के ये कहते हुए नजर आए कि हम तो बीजेपी को जवाब दे रहे हैं। तय करेंगे, जो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर है धारीवाल जी, वो तय करेंगे। के लिए कौन है भाई साहब? तो नेता साफ कर चुके हैं, गहलोत समर्थक विधायक साफ कर चुके हैं कि वो इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं सीपी जोशी के घर पर। सभी विधायक एकजुट हैं और 108 विधायक हैं कांग्रेस के अकेले और इंडिपेंडेंट विधायकों को मिलाकर के 123 तक संख्या जाती है। और यहां पर कांग्रेस के 90 विधायक इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं और आला कमान हमारी बात नहीं सुन रहा है। प्रेशर पॉलिटिक्स साफ तौर पर करते हुए गहलोत समर्थक विधायक, तो ये सारे विधायक मंत्री सब लोग एक एक करके तैयार हैं और जा रहे हैं, अंदर जाके बातचीत कर रहे हैं। यहाँ से मिठाई भी गई है। शांति धारीवाल की गाड़ी में अगर आप गौर से देखते तो मिठाई के डब्बे बहुत सारे थे। तो मिठाई क्या पूरे सीपी जोशी को खिलाए जाएंगे कि सारे विधायकों को खिलाए जाएंगे जो 90 और 92 के आसपास विधायक माने जा रहे हैं? कुल मिलाजुला के मानिए कि राजस्थान की राजनीति में आज एक नया चीज देखने को मिल रहा है, एक नया इतिहास रचा जा रहा है। इसको याद किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के इतिहास में भी और राजस्थान की राजनीति में भी कि एक मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं अपने आला कमान को किस तरह से मैसेज दिया। उन्होंने जिस तरह से उनको हटाना चाहा वो नहीं सफल हो पाए, एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहा वो सफल नहीं हो पाए। देखिए नारेबाजी शुरू हो गई है, कुछ कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। पीछे मैं देख रहा हूं कि लगातार नारेबाजी भी शुरू हो रही है क्योंकि जो समर्थक है, ठीक है, अपने अपने नेता के नाम की नारेबाजी कर रहे हैं। रवि, इस बीच प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ बातें कही हैं, वो पूरा बयान सुनाते हैं अपने दर्शकों को। सर अगला कदम क्या है? आंदोलन होगा, संघर्ष होगा तो सोनिया गांधी जी राहुल गांधी के आह्वान पर जान दे देंगे। अगला कदम क्या है? अगला कदम, क्योंकि आप लोग मुख्यमंत्री की भी बात नहीं मान रहे। अगला कदम आप देख लेना। हाँ, क्या बोला आपने? माकन साहब के हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जरूरत होगी दिल्ली भी जाएंगे। सर रिश्ते अच्छे हैं तो आप लोग मुख्यमंत्री आवास पर क्यों नहीं है? सर रिश्ते, एक मिनट, रिश्ते अच्छे हैं तो आप लोग मुख्यमंत्री आवास पर क्यों नहीं है? सीपी जोशी के घर क्यों आए? आपसे पूछ के तोड़ना जाएंगे। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप सवाल पूछिए, बताओ। जनता जानना चाहती है, जनता हमें बता दीजिए, जवाब दीजिए। राजस्थान की जनता प्रताप सिंह खाचरियावास को जानती है, ये आप मुझे मत बताइए। तो एक चीज साफ है, गहलोत समर्थक विधायक झुकने को तैयार नहीं है, आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। रवि, ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है इसका मकसद क्या है? नहीं देखिए, इसका मकसद साफ है, ये आला कमान को बता देना कि सचिन पायलट के साथ विधायक नहीं है। विधायक आज भी अशोक गहलोत के साथ हैं और उनके कहने पर चलते हैं जो उनको चाहते हैं। तो ये एकदम मैसेज क्लियर है, लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि आज की डेट में सचिन पायलट के साथ गिने चुने 10, 12, 15 विधायक हैं। उसमें भी दिखाई देने वाले विधायक नहीं, क्योंकि उनके घर जाने वाले 4 से 5 विधायक थे। तो सचिन पायलट क्या है, उनकी जमीनी स्थिति क्या है, ये बताने वाले हालात है। दूसरी चीज की आला कमान जबरदस्ती कोई फैसला थोपेगा तो उसको नहीं माना जाएगा। किसी राज्य के लिए, आगे राज्यों के लिए भी मैसेज है। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने हटाया, विधायक दल की बैठक का जानकारी तक देखिए, खाचरियावास यहाँ आ रहे हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और वो भाषण भी देते हैं, अच्छा बोलते भी हैं। देखिए अभी उनके समर्थक जो है नारेबाजी कर रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि अशोक गहलोत ने ये बता दिया है कि राजस्थान के राजनीति के नेता और माहिर या जादूगर जो भी हैं अशोक गहलोत ही हैं। जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा होता है और वैसा करते हुए सफल रहे। ठीक है शिवांगी, आला कमान के निर्देश पर आंदोलन करेंगे, अपना खून बहा देंगे, लेकिन आला कमान का निर्देश नहीं मानेंगे। क्या मैसेज दिया है इन विधायकों ने? देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास से अभी हमने बातचीत की और जो उनके सुर थे वो तो ऐसा लग रहा है आला कमान को नहीं बल्कि बीजेपी को संदेश देना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा दें, अब धीरे धीरे यहाँ पर जो समर्थक हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लगातार नारेबाजी हो रही है और कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि मानो अशोक गहलोत जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, कहीं उनका मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है, क्योंकि यहीं 500 मीटर की दूरी पर बैठकर वो अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनके कैंप के विधायक सीपी जोशी के घर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में क्या वाकई अशोक गहलोत वहां इंतजार कर रहे थे या उन्हें इस बात का आभास था कि ये सारे के सारे विधायक यहाँ नहीं आएंगे? और सबसे अहम मीटिंग आज की
शांति धालीवाल के घर जो विधायकों की मीटिंग हुई है, उसके अलावा मैरियट में जो मीटिंग हुई है अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत के बीच, वो मीटिंग कई मायने रखती है। देखिए, अब राजस्थान की राजनीति में आज की रात क्या कुछ होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस्तीफे से लेकर अब देखिए बगावती सुर, यहाँ तक ये भी कहा गया कि आला कमान हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये जो शब्द विधायक यहाँ कह रहे हैं, क्या उन्हीं के शब्द है या फिर ये शब्द किसी और के हैं और जबान किसी और की? चंदन जी बिल्कुल। इन सब के बीच रवि, बड़ा सवाल ये कि आज ये जो राजस्थान का पूरा घटनाक्रम है, कांग्रेस में जो अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, क्या इसकी गूंज वहां तक भी सुनाई पड़ेगी? उसका असर कोई पड़ेगा? एक आखिरी सवाल, आप लोगों की डिमांड क्या, मेन डिमांड क्या है, ये बता दीजिए। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब नॉमिनेशन के दिन शुरू हो गए हैं। देखिए, 24 तारीख से नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। 30 तारीख तक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन होना है, तो उसकी पूरी आज दिखाई देगी। हमारे साथ खाचरियावास साहब हैं। आप लगातार बोल रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, आपको लोग, मीडिया देख भी रही है। सर, ये जानना चाहते हैं कि इस चीज का पूरा असर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, उस पर कैसे देखते हैं आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी सीनियर लीडर हैं, वो संभालने में सक्षम है। बुलाएं विधायकों को, राजी कर लें। क्या अशोक गहलोत जी से, सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, वो उनके आह्वान पर हम देश में सड़कों पर जाकर अपनी जान दे सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, मर सकते हैं उनके लिए, तो क्या वो बुलाकर राजी नहीं कर सकते अपने परिवार के सदस्यों को? हमारा हक नहीं है क्या? एमएलए का हक नहीं है? एमएलए यही कह रहे हैं। नहीं, तो अशोक गहलोत जी से भी आप लोग की नाराजगी है? अभी एमएलए ये चाहते हैं कि हमसे बिना पूछे कोई फैसला नहीं ले। मतलब आप लोग क्या प्रताप खाचरियावास खुद भी मुख्यमंत्री पद की रेस में है? आप लोग नहीं चाहते? समझ लीजिए, अभी मुख्यमंत्री वो हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं है। हमारे एंकर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप भी मुख्यमंत्री के रेस में है? क्या? मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूँ, मैं राजस्थान का रोड मास्टर हूँ, आंदोलन का, संघर्ष का खिलाड़ी हूँ। जहाँ आप खड़े हो सिविल लाइन से, वहाँ से, अरे रुक जा यार, मैं इसी सिविल लाइन से एमएलए हूँ, इसलिए नारे लग रहे हैं। मुझे गलतफहमी नहीं है मेरे बारे में। क्या माना जाए, विधायक दल की बैठक कब होगी? अब तो विधायक दल की बैठक तो विधायक जब कहेंगे तब कर ले, अभी कर दें विधायक की सड़क पे। नहीं, लेकिन आप देखिए, वो जो 100 एमएल सोचते ज्यादा आला कमान की बात आप मान रहे हैं, कह रहे हैं कि आला कमान की बात को हम नहीं टालते हैं। आला कमान के 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जर्वर यहाँ आए हुए, आप लोग उनसे मिल ही नहीं रहे। उनका कैसे नहीं, मैं मिल के आया हूँ माकन साहब से और खड़गे। अकेले मिलने की बात है, विधायक दल की बैठक थी ना, साथ विधायक कहना मानने को तैयार है। महासचिव ने बकायदे मैसेज दिया था कि साथ बोले यहाँ पे एमएलए। रवि, उनसे पूछिए कि क्या, किसको मुख्यमंत्री चाहते हैं वो लोग? सर, आप लोग मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं? खाचरियावास साहब, ये इनको पूछना चाहता है स्टूडियो, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अरे अभी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है ना। हाँ, अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री है, उसको, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक विधायक यहाँ से निकल रहे हैं, मीना साहब, क्या बातचीत हुई है अंदर? मीना साहब, क्या एक मिनट हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत हुई है? एक मिनट, रुक जाओ, गाड़ी रोके भाई साहब। अरे सर, हम सर्विस वाले हैं। मीना साहब गाड़ी चला रहे हो? क्या नाम हुआ आपका? रमेश राठौड़ से। ठीक है रवि, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एक चीज साफ है कि ये विधायक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं, और ऐसे में जबकि उनके पास नंबर है। शिवांगी, अगर बात की जाए इन विधायकों की, तो ऐसा लगता है कि अगर अशोक गहलोत जो है मुख्यमंत्री ना रहे, तो ये अपने बीच से किसी वरिष्ठ नेता को चाहते हैं। देखिए, 3 बड़ी बातें। ये जो बागी विधायक है, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सबसे पहले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। दूसरी बात, अशोक गहलोत पूरा का पूरा कमान संभाले, और अगर अशोक गहलोत नहीं है तो फिर उनके किसी करीबी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और यहाँ पर आप देखिए, हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जितने भी विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, लगभग सभी ने चुप्पी साधी, और ऐसा लग रहा है कि उनको कहा गया है कि कुछ ना कहें। विक्ट्री साइन लगातार बस के भीतर से दिखाते हुए ये विधायक निकल रहे थे, और जब बस निकली थी शांति धालीवाल के घर से, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री जो कि इंतजार कर रहे हैं इन सभी विधायकों का, वहां ये पहुंचेंगे बैठक के लिए। लेकिन जरा तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि लगातार समर्थकों की भीड़ यहां पर बढ़ रही है, और आपको बता दें कि नारेबाजी की जा रही है। बस अभी भी यही है, और यही वो बस है जिस बस की दिशा क्या होगी, क्योंकि वही अब राजस्थान की राजनीति की जो दिशा है वो तय करेगी। तो ऐसे में इस बस से सभी विधायक यहां पहुंचे।